भाई साहब कल फीफा का वर्ल्ड कप का फाइनल देखा, मज़ा आ गया। अपनी ज़िंदगी भी मैंने 2 ही फुल मैचेस देखे होंगे। एक तो ये फीफा में ही साउथ कोरिया का मैच था, आई डोंट रिमेम्बर कि किसके साथ था, आई थिंक पुर्तगाल के साथ था, बट जो भी है। लेकिन ये जो सेकंड वाला मैच था ना भाई साहब, उसने तो पूरा इंटरेस्ट ही दिला दिया। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है, अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो जो मेरी ज़िंदगी का पहला हाफ था वो क्रिकेट का फ़ैन बना रहा मैं, और अब आई थिंक नेक्स्ट हाफ जो रहेगा उसमें मैं फुटबॉल का फ़ैन बनने वाला हूँ। दैट वाज क्रेजी। और हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज मुझे पता है पूरा इंडिया तो अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रहा था, तो खुश तो बहुत हुए होंगे जानी वर्ल्ड कप जीत के। तो यस, जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूँ 3DX चेतन। अब इंडिया को इतनी खुशी मिली है तो यार एक और खुशी देनी बनती है, एंड दैट इज फ्रॉम ट्रिपल एच साइड। ट्रिपल एच ने ऐसे रूमर्स तो फैलवा दिए न्यूज़ वेबसाइट्स पे कि WWE जो इंडिया में आ रही है, बट कुछ खास पता चला नहीं है अभी तक। क्योंकि अगर मैं पुरानी चीज़ें इनकी स्क्रॉल थ्रू कर रहा था तो मेरे को पता चल रहा था कि 2 महीने पहले, यानी कि एग्जैक्ट 2 महीने पहले, अगर दिसंबर को इवेंट है 10 दिसंबर को, तो 10 अक्टूबर के आसपास जो है टिकट्स रिलीज हो जा रही थी ट्विटर पे। लेकिन अभी क्या है, अगर 18 जनवरी जो कि रूमर्ड डेट बताई जा रही थी कि जहां पर जो है 2023 का इवेंट देखने को मिल सकता है, वो भी मेजर, नॉट इवन अ लाइव शो बट अ मेजर इवेंट, और उसके लिए 1 महीना ऑलरेडी था आपके पास, और अब वो भी कम रह गया। आई थिंक 29 दिन के आसपास रह चुके हैं, क्योंकि आज 19 तारीख हो चुकी है। अब 1 महीने से भी कम का टाइम है और अभी तक कुछ भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, विच इज़ अ वेरी बैड साइन। फिर आप कहते हो कि आपकी टिकट्स नहीं बिक रही है क्योंकि आपका हाइप करने का तरीका ही गलत है। ऊपर से रॉयल रंबल की हाइप अलग बनती रहेगी। तो ऐसे में अगर रॉयल रंबल की हाइप के साथ साथ अगर आपको साइमल्टेनियसली एक और हाइप चलानी थी तो आपको बहुत टाइम पहले ही ये स्टार्ट करना चाहिए था। अभी समझ में भी नहीं आएगा कि हमें एक्चुअली में एक्साइटेड किस चीज़ के लिए होना है, रॉयल रंबल के लिए या फिर लाइव इवेंट के लिए। पहली बात तो पता भी नहीं है कि लाइव इवेंट हो भी रहे हैं नहीं, क्योंकि अब तो अंदर से डाउट आने लग गया। स्टार्टिंग में क्या था, लाइक 100% कन्फर्मेशन सा लग रहा था कि नहीं यार लाइव इवेंट तो हो ही जाएगा, बट अभी तो मेरे को भी डाउट है। अभी मैं भी कुछ नहीं बोलने वाला, हो सकता है कि एक्चुअली में ना ही देखने को मिले, और अगर नहीं भी होता तो भी सरप्राइज मत होना, बिकॉज दिस इज WWE, दे कैन डू एनीथिंग। अच्छा, WWE के केस में हम बोलते हैं ना दिस इज WWE, दे कैन डू एनीथिंग, यहाँ पे हमें बोलना पड़ेगा दिस इज WWE, दे कुड नॉट डू एनीथिंग। उन्होंने कोई इवेंट कराया ही नहीं इंडिया के अंदर। बट खैर, WWE की ये स्पेशलिटी है, वो कुछ भी अनएक्सपेक्टेड कर सकती है, एंड मेरे हिसाब से तो दिस वाज द बैड डिसीजन। उनको 2 महीने पहले ही टिकट्स अनाउंस करवा देनी चाहिए थी, या जो भी चीज़ उन्हें अनाउंस करवा दें। सरप्राइज रख के मतलब करना क्या चाह रहे हो? अगर तुम मतलब अगर ऑडियंस के हाथ में कुछ नहीं होता तो तुम कितना ही सरप्राइज रख लो। मैं तो कह रहा हूँ तुम 1 दिन पहले बताते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन जब तुम्हें पता है कि ऑडियंस को टिकट खरीदनी है तो एटलीस्ट पहले ही माहौल बनवा दो भाई साहब। लोग टिकट के लिए हो सकता है कि कुछ सेविंग वेविंग करेंगे, क्या पता कोई प्लान बनाएगा, कोई छुट्टी लेगा, कोई प्लेन के टिकट्स बुक करेगा पहले ही। तो नहीं यार, हमें तो 1 दिन पहले ही बताना है, बम ही फोड़ देना है सीधा इनके दिमाग में, है ना। करो भाई जो करना है करो, हमें क्या है। हम तो फिर सीधा रॉयल रंबल की बात करते हैं, बिकॉज रॉयल रंबल के लिए एक ऐसी अपडेट आई विच वॉज वेरी गुड। बिकॉज रॉयल रंबल के लिए कहा गया कि एक फॉरबिडन डोर एंट्रेंट जो है 2023 के रॉयल रंबल में देखने को मिल सकता है। फॉरबिडन डोर बोले तो एक ऐसा सुपरस्टार जो कि WWE में नहीं है, यानी कि ऑल एलीट रेसलिंग या फिर न्यू जापान प्रो रेसलिंग में होगा या फिर और किसी कंपनी में होगा, और वो हमें रंबल में देखने को मिलेगा। इसके पहले भी हमने मिकी जेम्स को रंबल में एंट्री करते देखा था सेम इसी तरीके से। तो इस बार हो सकता है कि कोई हमें मेल सुपरस्टार की तरफ कोई बड़ा सुपरस्टार देखने को मिले। अभी रिसेंट में जो एक अपडेट आई थी वो मिनोरू सुजुकी के रिलेटेड आई थी कि मिनोरू सुजुकी आ सकते हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि लाइक सुजुकी गन, कम ऑन मैन, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। हाँ, अगर ओकाडा नाइटो टाइप अगर आ रहा है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। हालांकि सुजुकी से भी दिक्कत नहीं, बट सुजुकी का मेरे को मुश्किल लगता है कंपैरेटिवली ओकाडा और नाइटो से तो। बट खैर क्या पता भाई, जेरिको और ओमेगा ही देखने को मिल जाए। एनीवेज, अपनी प्रिडिक्शंस बताना, क्योंकि अगर मैं अपनी प्रिडिक्शंस करने लगूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो आएगा क्या बोलते हैं फॉरबिडन डोर से, मेरे को लगता है कि वो NJPW से ही होगा, एंड इट कुड बी कायरी सेन टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वही है जो कि WWE से साइन भी है लेकिन साइन नहीं भी है, क्योंकि WWE जापान में है वो। सो ये अपनी प्रिडिक्शंस लिख के बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।